हाँ, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटी और एरर। तो फिज़िक्स में हम कैसे अनसर्टेनिटी को इंडिकेट कर सकते हैं किसी मेजरमेंट में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो अनसर्टेनिटी को इंडिकेट करने या अनसर्टेनिटी को फाइंड आउट करने या किसी मेजरमेंट में जितना एरर है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, हाउ मतलब कैसे हम अनसर्टेनिटी को फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए आपको फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ बताऊँ कि ये हमारे साथ अगर एक ब्लॉक है, ठीक है, इस ब्लॉक को अगर आप देखें और इस ब्लॉक की जो लेंथ है अगर मैं उसे फाइंड आउट करूं किसी बाय यूजिंग मीटर रॉड, आप यहां पर एक मीटर रॉड को ले, ठीक है, ये हमारे साथ वह मीटर रॉड है जिसकी वजह से या जिससे मैं इस ब्लॉक की लेंथ को फाइंड आउट करना चाहता हूं। अगर मीटर रॉड की एक एंड, वन एंड ऑफ द ब्लॉक, दिस इज वन एंड ऑफ द ब्लॉक, ये अगर ब्लॉक है और इसका एक एंड, वन एंड, ये मीटर रॉड की इस पॉइंट के साथ कोइंसाइड हुआ है या टच हुआ है, और ये जो हमारे साथ पॉइंट है ये फॉर एग्ज़ाम्पल 10.5 सेंटीमीटर है। ये वह पॉइंट है जिस पॉइंट की जो ब्लॉक का वन एंड है ये 10.5 जो साइन है उसके साथ कोइंसाइड हुआ है, और दूसरा जो पॉइंट है हमारे साथ मतलब इस ब्लॉक का जो दूसरा एंड पॉइंट है वह कोइंसाइड हुआ है हमारे साथ 33.0 सेंटीमीटर। सबसे पहले आप ये याद रखें कि मीटर रॉड हमारे साथ इसका जो लीस्ट काउंट है वो क्या है, वो है हमारे साथ 0.1 सेंटीमीटर। मतलब अगर ये मीटर रॉड इस ब्लॉक को 2 पॉइंट्स के साथ ये कोइंसाइड हुआ है तो यहाँ पर कितनी अनसर्टेनिटी डेवलप होगी और यहाँ पर कितनी अनसर्टेनिटी डेवलप होगी। ये बात आप जहन में याद रखें कि यहाँ पर हमारे साथ टोटल अनसर्टेनिटी इस मीटर रॉड की क्या है, टोटल अनसर्टेनिटी को आप जहन में याद रखें कि जो अनसर्टेनिटी है वो है एब्सोल्यूट, वो इक्वल है एब्सोल्यूट एरर के। मतलब ये है कि वो जो लीस्ट काउंट है वो हमारे साथ अनसर्टेनिटी होगी, टोटल अनसर्टेनिटी हमारे साथ होगी 0.1 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, क्योंकि मीटर रॉड की लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर, तो टोटल अनसर्टेनिटी हमारे साथ क्या होगी, प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। तो इस साइड पे कितनी अनसर्टेनिटी डेवलप होगी, वो होगी हमारे साथ प्लस माइनस 0.05 सेंटीमीटर, और इस साइड पे भी प्लस माइनस 0.05 सेंटीमीटर। तो दो पॉइंट्स है हमारे साथ जिस जहाँ ये ब्लॉक कोइंसाइड होता है मीटर रॉड के साथ, तो यहाँ पर भी प्लस माइनस 0.05 सेंटीमीटर अनसर्टेनिटी डेवलप होगी और यहाँ भी 0.05 सेंटीमीटर अनसर्टेनिटी डेवलप होगी, और टोटल अनसर्टेनिटी हमारे साथ वो इक्वल होगी 0.1 सेंटीमीटर के। तो अगर मैं यहाँ पर इस ब्लॉक की लेंथ को फाइंड आउट करूँ तो ये हमारे साथ दो पॉइंट्स हैं, तो इसके लिए लेंथ ऑफ द ब्लॉक किसकी इक्वल होगी, लेंथ ऑफ द ब्लॉक वह इक्वल होगी किसकी। यहाँ अगर आप देखें तो लेंथ ऑफ द ब्लॉक हमारे साथ होगा, ये है फाइनल 33.0 सेंटीमीटर,
और ये है हमारे साथ इनिशियल पॉइंट 10.5 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इस ब्लॉक के लेंथ को फाइंड आउट करना चाहूँ तो मैं फाइनल से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करूँगा। तो लेंथ ऑफ द ब्लॉक हमारे साथ आ जाएगा, फाइनल क्या है वो है 33.0 और यहाँ अनसर्टिनिटी कितनी है 0.05। ये हमारे साथ फाइनल लेंथ है और ये इसमें अनसर्टिनिटी है हमारे साथ कि ये फाइनल लेंथ है और ये इसमें अनसर्टिनिटी है। सिमिलरली मैं इसको यहाँ सेंटीमीटर है, इसे सब्ट्रैक्ट करें, इनिशियल पॉइंट क्या है 10.5 और इसमें अनसर्टिनिटी कितनी है 0.05 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ द ब्लॉक हमारे साथ आ जाएगा, इसको आप 33 से आप 10.5 को सब्ट्रैक्ट करें, 33.0 माइनस 10.5 मैंने इसे सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पर प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस है हमारे साथ और माइनस माइनस क्या हो जाएगा वो प्लस हो जाएगा, 0.05 प्लस 0.05 सेंटीमीटर। तो यहाँ अगर आप देखें तो लेंथ हमारे साथ आ जाएगा 33 से अगर आप 10.5 को सब्ट्रैक्ट करें तो ये होगा 22.5 प्लस माइनस 0.05 प्लस 0.05, टोटल अनसर्टिनिटी हमारे साथ क्या होगी 0.1 सेंटीमीटर। तो ये है हमारे साथ इस ब्लॉक का एक्चुअल लेंथ। इस ब्लॉक का जो लेंथ है वो है हमारे साथ L इज इक्वल टू 22.5 सेंटीमीटर। लेकिन इसमें अनसर्टिनिटी कितनी है, अनसर्टिनिटी है हमारे साथ 0.1 सेंटीमीटर। मतलब ब्लॉक का जो लेंथ है, द लेंथ ऑफ द ब्लॉक, द लेंथ ऑफ द ब्लॉक इज between 22.6 एंड 22.4। मतलब इसमें 0.1 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर इसकी जो लेंथ है इसमें अनसर्टेनिटी है। मतलब इसका जो एक्चुअल लेंथ है वो 22.6 और 22.4 के बिल्कुल दरमियान में है। मतलब दैट इज 22.5 एंड हैविंग अनसर्टेनिटी 0.1 सेंटीमीटर। तो ये था हमारे साथ इस में जो लेंथ ऑफ द ब्लॉक है वो हमने फाइंड आउट किया और उस लेंथ ऑफ द ब्लॉक में कितनी अनसर्टेनिटी है वो भी हमने इसमें फाइंड आउट किया। यहाँ अगर मैं प्रिसीजन की बात करूँ, अगर मैं यहाँ पर प्रिसीजन की बात करूं तो आप ये याद रखें कि प्रिसीजन, ये मैंने आपको बताया था कि ये लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो प्रिसीजन होगी वो हो मैग्नीट्यूड ऑफ एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या है, तो एब्सोल्यूट एरर हमारे साथ वो डिपेंड करता है लीस्ट काउंट पर। तो मीटर रॉड की लीस्ट काउंट क्या है 0.1 सेंटीमीटर। तो यहाँ ये जो मेजरमेंट है ये 0.1 जो है ये क्या है, ये प्रिसाइज मेजरमेंट है हमारे साथ, ठीक है। So the given measurement is 0.1 सेंटीमीटर प्रिसाइज। अगर मैं यहाँ पर मीटर रॉड की जगह अगर मैं स्क्रू गेज यूज़ करूँ या वर्नियर कैलिपर यूज़ करूँ अपने मेजरमेंट के लिए, तो उसका जो रिस्पेक्टिवली लीस्ट काउंट होगा वो उतना ही प्रिसाइज होगा। अगर लीस्ट काउंट कम है तो मेजरमेंट भी इतनी मतलब प्रिसाइज होगी, अगर लीस्ट काउंट ज़्यादा है तो मेजरमेंट लेस प्रिसाइज होगी हमारे साथ। तो ये जो मेजरमेंट है ये 0.1 सेंटीमीटर प्रिसाइज है। अगर मैं यहाँ पर एक्यूरेसी की बात करूँ, एक्यूरेसी, तो एक्यूरेसी डिपेंड करता है अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू हमारे साथ जो है। तो यहाँ पर अनसर्टेनिटी कितनी है, टोटल अनसर्टेनिटी
टोटल अनसर्टिनिटी हमारे साथ 0.1 सेंटीमीटर है और जो मेजर्ड वैल्यू है वो है 22.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर के साथ कैंसिल, तो यहाँ पर हमारे साथ आ जाएगा प्लस माइनस 0.004। तो दैट मच द गिवन वैल्यू इज एक्यूरेट। तो ये हमारे साथ इसकी एक्यूरेसी और ये थी हमारे साथ इसकी प्रिसीजन। तो ये था इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटी के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारे साथ अनसर्टेनिटी है, असेसमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट। अब हम कुछ रूल्स एक्सप्लेन करेंगे डिफरेंट कंडीशंस के लिए। सबसे पहले अगर मैं यहाँ कंसिडर करूँ कि लेट x, y एंड z आर द 3 वेरिएबल्स। यहाँ अगर हमारे साथ x, y, z अगर 3 वेरिएबल्स हैं और ये वेरिएबल्स हमारे साथ किसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल x को अगर आप वोल्टेज ले, y को अगर आप करंट ले और z को अगर आप रेजिस्टेंस कंसिडर करें, तो अगर ये हमारे साथ एक 3 वेरिएबल्स है, ठीक है। अगर मैं डेल्टा x, डेल्टा y एंड डेल्टा z ये इन तीनों वेरिएबल्स में जो अनसर्टिनिटीज़ हैं, ये अनसर्टिनिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल दीज आर दी अनसर्टिनिटीज़ इन x, अनसर्टिनिटीज़ इन y, अनसर्टिनिटी मतलब x में कितनी अनसर्टिनिटी है, y में कितनी अनसर्टिनिटी है, z में कितनी अनसर्टिनिटीज़ है, ये वो अनसर्टिनिटीज़ को अगर ये रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले हम इसका जो फाइनल रिजल्ट है, नंबर फर्स्ट, रूल्स फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। मतलब अगर यहां पर मैं x को अगर लूं, x इज द फाइनल रिजल्ट, x फाइनल रिजल्ट है। जब मैं y और z को ऐड करूं, या x फाइनल रिजल्ट है जब मैं y और z को सब्ट्रैक्ट करूं। तो यहाँ पर जो फाइनल रिजल्ट हमारे साथ आता है वो है x, और यहाँ भी x है, लेकिन यहाँ जो फाइनल रिजल्ट है ये एडिशन की वजह से है, यहाँ जो फाइनल रिजल्ट है ये सब्ट्रैक्शन की वजह से है। जैसे अगर आप इस तरह करें कि ये 5 है, 5 कब आता है, जब हम इसे लेते हैं 3 + 2, तो ये 5 आ जाता है। सिमिलरली अगर ये 5 है, ये किस तरह आता है, अगर मैं इसको 8 - 3 लिखूं तो ये भी अगेन 5 आ जाएगा। लेकिन यहाँ मैं अनसर्टिनिटीज़ की बात कर रहा हूँ। अब मैं इस x में अगर अनसर्टिनिटी को फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो अनसर्टिनिटी इन x किसकी इक्वल होगी। तो आप ये बात याद रखें, जब फाइनल रिजल्ट हमारे साथ यहाँ भी x है, यहाँ भी फाइनल रिजल्ट x है, ठीक है। ये एडिशन की वजह से है, ये सब्ट्रैक्शन की वजह से है। अगर मैं x में अनसर्टिनिटीज़ को फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो सबसे पहले मैं अनसर्टिनिटी एंड y लूँगा प्लस अनसर्टिनिटी एंड z। अगर ये एडिशन में है या सब्ट्रैक्शन में है, इस कोई भी तब चेंजेस नहीं आ जाएगा। लेकिन ये जो अनसर्टिनिटी होगी, अनसर्टिनिटी एंड x ये इक्वल होगी प्लस माइनस अनसर्टिनिटी एंड y प्लस अनसर्टिनिटी एंड z। अगर मैं x में अनसर्टिनिटी को फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो सबसे पहले मैं अनसर्टिनिटी एंड y फिर अनसर्टिनिटी एंड z, तो ये हमारे साथ टोटल अनसर्टिनिटी इन x आ जाएगा, ख्वाह ये एडिशन में हो या सब्ट्रैक्शन में। तो ये था हमारे साथ अनसर्टिनिटी इन x, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इससे पहले मैंने जो कैलकुलेशंस की
लेंथ ऑफ द ब्लॉक फाइंड आउट करने के लिए, तो उसमें भी ये एडिशन वाला सब्ट्रैक्शन वाला जो केस था वो हमने डिस्कस किया। ठीक है, दूसरा जो हमारे साथ रूल्स है वो है नंबर सेकंड हमारे साथ प्रोडक्ट एंड कोशेंट। मतलब अगर x फाइनल रिजल्ट है जब y और z एक दूसरे के साथ हम मल्टीप्लाई करें और हमारे साथ x आ जाए, या x फाइनल रिजल्ट है जब वह हम y और z की क्या ले, डिवीजन ले या कोशेंट हम इसके ले, तो इस केस में भी अनसर्टेनिटी आप याद रखें कि अनसर्टेनिटी इन x ये इक्वल होगी प्लस माइनस अनसर्टेनिटी एंड y प्लस अनसर्टेनिटी एंड z। तो ये हमारे साथ जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी वो इक्वल होगी परसेंटेज अनसर्टेनिटी एंड x इज इक्वल टू परसेंटेज अनसर्टेनिटी एंड y प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी एंड z। यहाँ पर आप अनसर्टेनिटी को कैसे लेंगे, अनसर्टेनिटी एंड x ये किसकी इक्वल होगी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी एंड x किसकी इक्वल होगी, वो इक्वल होगी अनसर्टेनिटी एंड x डिवाइडेड बाय गिवन वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100%। तो ये हमारे साथ परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी। ठीक है, तो इस पर हम अगर एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल हमारे साथ प्रोडक्ट एंड कोशेंट रूल के लिए ऐसा आ जाएगा, दिस इज फॉर प्रोडक्ट एंड कोशेंट रूल्स। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं रिजल्ट हमारे साथ है x इज इक्वल टू y मल्टीप्लाइड बाई z या x इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाई z। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसे कंसिडर करें ओहम्स लॉ को, तो ओहम्स लॉ हमारे साथ किसकी इक्वल है, ओहम्स लॉ वह इक्वल है v इज इक्वल टू आई आर, और ये भी हमारे साथ वोल्टेज है यहाँ जस्ट लाइक x है हमारे साथ, y जहाँ यहाँ हमारे साथ y की जगह क्या है, करंट, और z की जगह हमारे साथ क्या है, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये भी अगर आप देखें तो ये एनालॉगस है, मतलब बिल्कुल ये इक्वेशन जो है वो एक दूसरी की बिल्कुल एनालॉगस है। x यहाँ x है, यहाँ v है, यहाँ y है, यहाँ I है, यहाँ z है, तो यहाँ रेजिस्टेंस है हमारे साथ। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, फॉर एग्जांपल ये जो हमारे साथ ओहम्स लॉ है, ये वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस के दरमियान जो रिलेशन है वो हमें देता है कि रेजिस्टेंस वोल्टेज और करंट में क्या रिलेशन है हमारे साथ। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस अगर मैं इस वायर को लूँ और इस वायर में फॉर एग्जांपल अप्लाइड जो वोल्टेज है हमारे साथ वो वोल्टेज है 7.3 वोल्ट्स। ये अगर हमारे साथ इस वायर में वो वोल्टेज जो फ्लो होता है वो है 7.3 वोल्ट्स, वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज 7.3 वोल्ट है, और इस वोल्टेज में अनसर्टेनिटी क्या है, अनसर्टेनिटी एंड वोल्टेज हमारे साथ है प्लस माइनस 0.1 वोल्ट। ठीक है, सिमिलरली जो करंट फ्लो होता है इस वायर में वह करंट अगर हमारे साथ वो करंट कितना है, कितना करंट फ्लो होता है इस वायर में, फॉर एग्जांपल 2.73 एम्पेयर करंट अगर इस वायर में फ्लो होता है और इस करंट में अनसर्टेनिटी कितनी है, डेल्टा आई अनसर्टेनिटी इन करंट, तो वो अनसर्टेनिटी है हमारे साथ प्लस माइनस 0.05 एम्पेयर। ये अगर हमारे साथ वो अनसर्टेनिटी है इस करंट में, तो हमें यहाँ जो टास्क दिया गया है वो क्या है कि आप ये जो गिवन वैल्यूज़ है इससे आप इस वायर में कितना रेजिस्टेंस होगा वो फाइंड आउट करें, और उस रेजिस्टेंस में कितनी अनसर्टेनिटी है वो भी फाइंड आउट करें। तो ये है हमारे टारगेट क्या है कि हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है और रेजिस्टेंस में अनसर्टेनिटी कितनी है वो भी फाइंड आउट करना है यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले मैं
अगर रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करूं तो वो ओम लॉ हमारे साथ है V इज इक्वल टू आई आर, तो R क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई I। वोल्टेज की वैल्यू क्या है यहाँ पर, वोल्टेज कितनी है, दैट इज 7.3 वोल्ट, और करंट कितनी है यहाँ पर 2.73 एम्पियर। ठीक है, अगर आप 7.3 को 2.7 के साथ 7.3 को आप 2.7 से डिवाइड करें तो आपको मिल जाएगा 2.73, ये हमारे साथ इसकी वैल्यू 2.7 ओम। तो ये हमारे साथ रेजिस्टेंस होगी, यहाँ पर रेजिस्टेंस हमारे साथ कितनी होगी 2.7 ओम। तो ये ओम जो है ये रेजिस्टेंस की यूनिट है, और ये आप सेकंड ईयर फिजिक्स में फिर डिटेल से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो रेजिस्टेंस तो हमने फाइंड आउट किया, अब हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि इसमें अनसर्टिनिटी क्या है। तो अगर मैं रेजिस्टेंस में अनसर्टिनिटी को फाइंड आउट करना चाहता हूं तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स सबसे पहले मैं परसेंटेज अनसर्टिनिटी वोल्टेज में, फिर परसेंटेज अनसर्टिनिटी करंट में फाइंड आउट करूंगा, और दोनों अनसर्टिनिटीज को जब मैं ऐड करूंगा तो वो टोटल अनसर्टिनिटी इन आर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे पहले मैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी एंड वोल्टेज में V कितनी परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी, तो इसलिए आप अनसर्टेनिटी एंड वोल्टेज डिवाइडेड बाय वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय 100%। ठीक है, ये फार्मूला आप याद रखें। अनसर्टेनिटी को फाइंड आउट करने के लिए, परसेंटेज अनसर्टेनिटी को फाइंड आउट करने के लिए आप क्या लिखेंगे, अनसर्टेनिटी एंड डेट क्वांटिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100%। तो ये आपको परसेंटेज अनसर्टेनिटी देगा। यहां पर अगर आप देखें तो अनसर्टेनिटी एंड वोल्टेज में कितनी अनसर्टेनिटी है यहाँ पर, तो अनसर्टेनिटी एंड वोल्टेज हमारे साथ है 0.1, और वोल्टेज कितना है हमारे साथ 7.3 मल्टीप्लाइड बाय 100%। अगर आप इसको को मैथमेटिकली सॉल्व करें तो ये आपको क्या देगा, ये अप्रॉक्सीमेटली 1%, मतलब अनसर्टेनिटी एंड वोल्टेज कितना आ जाएगा आपके साथ 1%। सिमिलरली अगर आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करना चाहता है करंट में, तो करंट में कितना परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगा, तो आप करंट की जो अनसर्टेनिटी है वो उसको आप करंट की जो गिवन वैल्यू है उससे डिवाइड करें, मल्टीप्लाइड बाय 100% ले, तो ये आपको परसेंटेज अनसर्टेनिटी करंट में देगा। तो इस सिलसिले में अनसर्टेनिटी एंड करंट हमारे साथ है 0.05, और करंट की जो गिवन वैल्यू है वो है 2.73 एम्पेयर हमारे साथ ये करंट की जो गिवन वैल्यू है वो है, मल्टीप्लाइड बाय अगर आप 100% ले तो आपको ये तकरीबन 2% देगा। तो अनसर्टेनिटी एंड वोल्टेज हमारे साथ आया था अप्रॉक्सीमेटली 1%, अनसर्टेनिटी एंड करंट हमारे साथ आया है 2%। टोटल अनसर्टेनिटी हमारे साथ क्या होगा इन रेजिस्टेंस, टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेजिस्टेंस। आर में टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमारे साथ क्या आ जाएगा, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर, तो ये हमारे साथ आ जाएगा 1% प्लस 2% इज इक्वल टू 3%। मतलब अनसर्टेनिटी एंड वोल्टेज 1% आया था, अनसर्टेनिटी एंड करंट 2% आया था, टोटल अनसर्टेनिटी एंड रेजिस्टेंस क्या होगी हमारे साथ, वो 3% होगी। तो अब मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि अनसर्टेनिटी, एक्चुअल अनसर्टेनिटी रेजिस्टेंस में क्या होगी, तो इसलिए आप यहाँ इसको ऐसा लिख सकते हैं कि जो हमारे साथ रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी विद अनसर्टेनिटी, रेजिस्टेंस की वैल्यू है 2.7, ठीक है, प्लस माइनस कितनी परसेंट अनसर्टेनिटी थी रेजिस्टेंस में, वो होती हमारे साथ 3%। इस 3% को आप 100 से डिवाइड करें और मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस की जो गिवन वैल्यू है उसे आप इसे मल्टीप्लाई करें।
2.7 ये एक्चुअल रेजिस्टेंस है, 3% 3/100 ये हमारे साथ परसेंटेज अनसर्टेनिटी है आर में, और मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस की जो वैल्यूज़ है आप उसे मल्टीप्लाई करें तो ये आपके साथ रेजिस्टेंस आ जाएगा 2.7 प्लस माइनस, अगर आप थ्रू कैलकुलेटर ये सॉल्व करें तो ये आपको देगा 0.08 ओम। मतलब रेजिस्टेंस क्या है 2.7 विद अनसर्टेनिटी 0.08 ओम, प्लस माइनस 0.08 ओम, ये हमारे साथ उस रेजिस्टेंस में अनसर्टेनिटी है, और रेजिस्टेंस कितना है 2.7, मतलब 2.7 ओम रेजिस्टेंस है, और उस रेजिस्टेंस में प्लस माइनस 0.08 ये हमारे साथ अनसर्टेनिटी है। तो आप इस तरीके से अनसर्टेनिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। पावर ऑफ अ क्वांटिटी, अगर आप पावर ऑफ अ क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं, मतलब अगर कोई फार्मूला है, ठीक है, और उस फार्मूले में, मैथमेटिकल फार्मूले में उसका जो पावर है वो भी मौजूद है। फॉर एग्जांपल अगर आप वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हमारे साथ इसका जो फार्मूला है वो है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अगर मैं वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर को फाइंड आउट करना चाहता हूं और उस वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर में कितनी अनसर्टेनिटी है वो भी फाइंड आउट करना चाहता हूं, तो मुझे उस वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर या जो भी मैथमेटिकल फार्मूला हो उसका जो हाईएस्ट पावर है उस हाईएस्ट पावर के साथ गिवन अनसर्टेनिटी को मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हमें टोटल अनसर्टेनिटी एंड दैट वॉल्यूम एरिया व्हाटएवर वो हमें देगा, ठीक है। तो पावर ऑफ अ क्वांटिटी के लिए इसकी जो रूल्स है वो इस तरह है कि इन दिस केस मल्टीप्लाई द परसेंटेज अनसर्टेनिटी बाय द पावर ऑफ दैट क्वांटिटी। परसेंटेज अनसर्टेनिटी को आप उस क्वांटिटी का जो हाईएस्ट पावर है आप उससे मल्टीप्लाई करें विच अकर्स इन द न्यूमेरिकल फार्मूला। इस न्यूमेरिकल फार्मूला में हाईएस्ट पावर हमारे साथ क्या है 3 है, ठीक है। अगर हमें रेडियस ऑफ द स्फीयर गिवन हो, रेडियस ऑफ द स्फीयर हमारे साथ है 2.25 और उस रेडियस ऑफ द स्फीयर में हमारे साथ 0.01 सेंटीमीटर की क्या है वो अनसर्टेनिटी है। ये रेडियस है, ये फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ एक स्फीयर है और इस स्फीयर का जो रेडियस है वो है 2.25 प्लस माइनस हैविंग अनसर्टेनिटी 0.01 सेंटीमीटर, ये रेडियस है और ये इसमें अनसर्टेनिटी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर को आप फाइंड आउट करें कि आर में परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी है। तो अनसर्टेनिटी इन आर वो है 0.01 और गिवन वैल्यू क्या है 2.25। तो 0.01 को हमने 2.25 से डिवाइड किया है मल्टीप्लाइड बाय 100%, तो ये हमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी किस में देगा वो आर में। आर में कितनी परसेंटेज अनसर्टेनिटी है 0.4%। अब आप इस परसेंटेज अनसर्टेनिटी को, ये जो हमारे साथ वैल्यू है, इस वैल्यू को आप वॉल्यूम की जो हाईएस्ट पावर है फार्मूले में वो उससे आप उसे मल्टीप्लाई करें। फार्मूले में यहाँ आर की पावर क्या है वो है क्यूब 3, तो 3 को आप 0.4% से मल्टीप्लाई करें तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी एंड वॉल्यूम हमारे साथ क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.4% 1.2%। मतलब इस वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर में 1.2% क्या है अनसर्टेनिटी है। अगर या वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर को फाइंड आउट करें 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 अपनी जगह, पाई की जगह मैंने पुट किया है 3.14 मल्टीप्लाइड बाय आर की वैल्यू क्या है 2.25 होल क्यूब। मतलब वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हमारे साथ अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो वो आ जाएगा 47.689 क्यूबिक सेंटीमीटर और इसमें अनसर्टेनिटी कितनी है 1.2%।
ठीक है। यहाँ अगर आप देखें तो वॉल्यूम हमारे साथ है 47.7 प्लस माइनस अनसर्टिनिटी कितनी है 1.2 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय जो गिवन वैल्यू है। जिस तरह मैंने इन केस ऑफ रेजिस्टेंस जो वोल्टेज और करंट की वैल्यूज हमारे साथ गिवन थी और हमने उससे रेजिस्टेंस में जो अनसर्टिनिटी है वो फाइंड आउट किया था, यहाँ जो वॉल्यूम है उसी भी आप अनसर्टिनिटी एंड वॉल्यूम आप इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे साथ जो फाइनल रिजल्ट है वो आ जाएगा 47.7 प्लस माइनस और इसमें अनसर्टिनिटी है 0.6 क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हमारे साथ आया है 47.7 क्यूबिक सेंटीमीटर और उस वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर में हमारे साथ अनसर्टिनिटी कितनी है प्लस माइनस 0.6 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये हमारे साथ इन केस ऑफ पावर कि पावर ऑफ क्वांटिटी हम किस तरह उसकी जो अनसर्टिनिटी है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अनसर्टिनिटी इन द एवरेज वैल्यू ऑफ मैनी मेजरमेंट्स। अगर आप मैनी मेजरमेंट्स करें, ऐसे केसेस है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर एक सॉलिड सिलेंडर लिया है और उस सॉलिड सिलेंडर को सॉलिड सिलेंडर का जो लेंथ है उसकी बाय यूजिंग वर्नियर कैलिपर, मैंने वर्नियर कैलिपर यूज़ किया और उसकी जो लेंथ की 3 रीडिंग्स मैंने ली है। x1 1.50 सेंटीमीटर, x2 1.51 सेंटीमीटर, x3 1.52 सेंटीमीटर। ये हमारे साथ 3 वैल्यूज़ है किसकी, एक सॉलिड सिलेंडर की लेंथ की बाय यूजिंग वर्नियर कैलिपर। ठीक है, तो इस वैल्यूज़ का अगर मैं एवरेज लूँ या मीन, तो मीन या एवरेज हमारे साथ क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3। कितनी वैल्यूज़ है हमारे साथ, 3 वैल्यूज़ है। तो आप इन तीनों वैल्यूज़ को आप 3 से डिवाइड करें तो ये आपको एवरेज देगा। x1 हमारे साथ जो रीडिंग है वो है 1.50 सेंटीमीटर, x2 कितना है 1.51 सेंटीमीटर, x3 कितना है 1.52 सेंटीमीटर एंड डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3 रीडिंग्स है हमारे साथ। तो इन तीनों का जो एवरेज है वो हमारे साथ आ जाएगा 1.51 सेंटीमीटर, मतलब मीन या एवरेज वैल्यूज क्या है इसकी 1.51 सेंटीमीटर। सेकंड केस हमारे साथ क्या होगा, अब हम x1, x2 और x3 की जो वैल्यूज है ये वैल्यूज मीन वैल्यूज से कितने डिविएट होते हैं, मतलब इसका जो डिविएशन है वो हम अब फाइंड आउट करते हैं। डेल्टा x1 ये हमें डिविएशन शो करता है कि ये जो x1 की वैल्यू है ये मीन वैल्यू से कितनी डिविएट है। तो x आप कैसे डिविएशन फाइंड आउट करते हैं, इसलिए आप यहाँ पर अगर देखें तो आप x की जो मीन वैल्यू है उससे आप x1 की जो वैल्यू है वो सब्ट्रैक्ट करें। x की जो मीन वैल्यू है हमारे साथ वो क्या है 1.51, तो मीन वैल्यू से मैंने x1 की वैल्यू सब्ट्रैक्ट की, तो x1 कितना डिविएट होता है मीन वैल्यू से 0.01 सेंटीमीटर। सिमिलरली x2 कितना डिविएट होता है मीन वैल्यू से, तो ये 1.51 माइनस 1.51, तो ये हमारे साथ 0 सेंटीमीटर, मतलब x2 मीन वैल्यू से डिविएट नहीं होता। x3 कितना डिविएट होता है हमारे साथ मीन वैल्यू से, तो ये हमारे साथ x एवरेज माइनस x3 1.51 माइनस 1.52। यहाँ पर आप साइंस को इग्नोर करें, पॉजिटिव नेगेटिव के का मतलब बिल्कुल आप इसको इग्नोर करें। यहाँ नेगेटिव आता है लेकिन इग्नोर द साइन अकॉर्डिंग टू द रूल्स, क्योंकि मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि ये जो लेंथ है इसकी जो एवरेज वैल्यूज़ होगी उस एवरेज वैल्यू में हमारे साथ कितनी अनसर्टेनिटी होगी। तो ये रिस्पेक्टिवली मीन डिविएशन ऑफ x1, x2 एंड x3, मतलब x1 कितना डिविएट होता है